आज आपके माध्यम से जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल जम्मू आ रहे हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अपने यहाँ के पार्टी के लीडरशिप की कार्यप्रणाली, उनकी वर्किंग को एक बार चेक कीजिए। आपके चेरिस्ड मोटो जो हैं, जो आपके स्लोगन हैं, जो आपके प्रिंसिपल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको इतनी बुरी तरह से सबोटाइज किया गया यहाँ की लीडरशिप ने, बीजेपी की, कि जब मैंडेट दिए गए किसी ओबीसी वर्ग के आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया, किसी महिला को मैंडेट नहीं दिया गया। एक बच्ची को दिया है, वो शहीद की बेटी है, उसका विषय अलग है। अन्यथा आप देखते हैं हमारे कार्यालय में कितनी महिलाएं होती हैं पढ़ी लिखी, किसी महिला को नहीं दिया गया मैंडेट, किसी नौजवान को मैंडेट नहीं दिया गया। हमारा युवा मोर्चा बड़ा स्ट्रिक्ट सक्रिय था, लेकिन मैंडेट नहीं दिया गया। तो सबका साथ, सबका विकास, ये जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, ये उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात को फेल करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, रिश्वतखोरी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा जब बीजेपी पीडीपी की मिलीजुली सरकार थी, तो यहाँ शिक्षा मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी थी। तो सबको पता है कि ट्रांसफर बेचने का, ट्रांसफर की सेल का कितना बड़ा दौर चला, और भी कितनी उन दिनों धांधलियाँ हुई, करप्शन हुई। फिर इस बीजेपी के ही लीडरशिप ने उनको उस पोस्ट से हटाया। इस बात से साबित हुआ कि बीजेपी के नोटिस में है कि उनकी क्या करतूतें थी। फिर जब इसकी सीट देने का मौका आया, तो प्रदेश के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने मंडल के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप बताइए इस बार सीट श्रीमती सेठी को दें या श्री युद्धवर सेठी को दें। यानी पार्टी हाईकमांड ने पहले से माइंड बनाया था कि इसी परिवार को किसी ना किसी सीट देनी है। तो जब उन पर एलिगेशन करप्शन के थे, आपने उनको मिनिस्ट्री से हटाया, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं उन्हीं को सीट देनी है? तो प्रधानमंत्री का जो एक नारा है, एक मोटो है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, वो यहाँ पे सबोटाज किया गया, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा गया। तीसरा, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी इन दिनों जब चुनाव की सभा को घोषणा संबोधित कर रहे हैं, तो बार बार कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ, राजनीति में परिवारवाद नहीं चलने देंगे। जो मैंने आपको मिसाल दी कि पति पत्नी में से किसको दें और बाकी किसी का नाम ही नहीं आता, तो ये परिवारवाद का पोषण है। इसमें भी प्रधानमंत्री की बात को छोड़ा गया। हमारी बीजेपी की कोर फिलॉसफी है दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका 25 तारीख को हमने जन्मदिन मनाया। उनकी फिलॉसफी थी कि तरक्की और एम्पावरमेंट जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचनी चाहिए, यानी गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने हमारी लिस्ट देखी है, मैंडेट देखे हैं सबके, कोई गरीब आदमी है उसमें, कोई वर्किंग क्लास नहीं है उसमें, सब अरबपति करोड़पति लोगों को टिकट दिया गया। तो दीनदयाल जी की जो सोच थी उसके विरुद्ध सारा काम हुआ। मेरी कैंपेन जो है वो ज़ोरदार तरीके से चल रही है। अब 1-2 दिन के बाद कैंपेन बंद भी हो जाएगी। इस दौरान मुझे लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि हमारे रिसोर्सेज कम थे, हमें जो सिंबल था वो भी बड़ा लेट मिला, लेकिन फिर भी जनता का समर्थन और अंडर करंट जो है वो मेरे पक्ष में है। बेशक जो लॉजिस्टिक है, गाड़ियाँ, झंडे, ये जो पॉलिटिकल पार्टी उनके पास ज़्यादा हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट जो है वो सख्ती बहुत करता है, खास करके इंडिपेंडेंट के साथ। हमारे साथियों को रोज़ बुला लिया जाता है कि आप हिसाब दो, कितने पैसे आए, कितने गए, लेकिन बड़ी पार्टियों को कोई नहीं पूछ रहा। तो उसके बावजूद भी लोगों में एक विश्वास है मुझ पर। मेरी 50 साल की सर्विस जो यहाँ है, सरफराज सर्विस, कोई दाज भगवान के पास नहीं है, तो उसको लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार हैं उनके बारे में बहुत शिकायतें हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा 1999 में जब ये युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, तो आरएसएस के मार्च पास्ट पर उन्हें पत्थर मारे थे, उसकी शायद रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। तो वो व्यक्ति जिसने आरएसएस के मार्च पास्ट में पत्थर मारे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट दिया गया जिसमें आरएसएस के हेड पंडित प्रेमानंद डोगरा, चमनलाल गुप्ता भी आरएसएस में रहे, वैद कृष्णा भी रहे, वो सीट उसको दे दी गई। ये लोगों को सहन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक घटना जो पुराने हमारे साथी मीडिया में हमको याद होगा कि एक केस था अंचल शर्मा वर्सेस स्टेट। जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर था तो मुझे जज वाला काम करना पड़ता था।
तो मेरे पास एक फाइल आई थी अंचल शर्मा वर्सेस स्टेट। उसमें ये हुआ था कि रजनीश शर्मा नाम का एक लड़का, जिन्हें श्रीनगर से कश्मीरी मुस्लिम लड़की से शादी की थी, उसका मुस्लिम नाम था अमीना यूसुफ। हिंदू बन गई थी और उसने गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती थी वो। और रजनीश से उसका प्यार था। रजनीश से शादी की उसने, 1 महीना पूरे देश का चक्कर लगाया, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने और कश्मीर के लोगों ने शोर मचाया। कश्मीर की पुलिस को ढूंढती रही रजनीश को। जब वो टूर करके वापस आए दूसरे दिन रजनीश को पुलिस ने पकड़ लिया और कोठी बाग थाना श्रीनगर में उसको बंद किया गया और वहाँ उसकी हत्या कर दी गई। उस केस को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में बाद में गया था, लेकिन पहले मुझे ह्यूमन राइट्स कमीशन के आगे जो फाइल मिली, उसमें जो रजनीश की माता के बयान हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे याद है आज तक। उसकी माता ने कहा था कि जब रजनीश की पत्नी, जिसका नाम अब अंचल शर्मा बन गया था, उनके घर में थी, बहुत दुखी थी, उसका पति, उसका प्रेमी मारा गया। फिर कुछ हिंदू सोसाइटी ने उनको कहा कि 1 साल बीतने दीजिए, किसी अच्छा सा लड़का देख के आपकी शादी कर देंगे। लेकिन उन दिनों सरवाल में उनका घर था, दोनों तरफ पुलिस का पहरा लगा था, हम भी जाते थे। लेकिन सेठी साहब ड्यूटी सेठी रात को 10 बजे जाते थे और 11-12 बजे तक उस लड़की से बातें करते रहते थे। उनकी सास को ये बयानों की बात सुना रहा हूँ, उसकी सास को ये बुरा लगा कि इतने बड़े लीडर हैं, ये क्यों बैठे रहते हैं यहाँ। वो बार बार कहती, सेठ साहब बिजी हैं, आप चले जाइए, अब 10-11 बज गए, बच्ची को सोने दो, अब आंटी चाय करना। रोज़ का यही सिलसिला बन गया। ये किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा था। सेठी साहब एक दिन 12 बज गए, उनकी माता जी वहाँ आई, अंचल की सास और रजनीश की माँ। उन्होंने कहा, सेठी साहब वक्त थोड़ा हो गया, 12 बजे आप जाइए, आंटी जी मैं जाया करना। 15 मिनट बाद दोबारा आई, देख लिए कमरे में तो ना सेठी जी थे, उनके बूट वहाँ लगे थे, और ना उस लड़की थी, उसके चप्पलें वहाँ थी। उसकी सास ने देखा कमरे के अंदर कोई नहीं है, परेशान हो गया, आगे पीछे देखने लगी। तभी उनके घर के पिछले गेट से एक पुलिस की गाड़ी स्टार्ट हुई। देखा पुलिस की गाड़ी, अंचल रो रही है, अंदर बैठी हुई है, सेठी साहब साथ बैठे हुए हैं, और लेके पुलिस के हवाले कर दिया, कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। अब उस लड़की का क्या हुआ हम नहीं जानते, उसकी कहीं शादी करवा दी है, क्योंकि उसने चिट्ठी लिखी थी। हमारी दिल्ली की जो एडवोकेट थी पिंकी ईरान, उनको चिट्ठी लिखी थी उर्दू में कि मुझे जानबूझ के पुलिस के हवाले किया गया और मेरे साथ बड़ा अत्याचार हुआ। ये बात मैं आपके नोटिस में इसलिए ला रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अपने भाई का जो ओवर ड्रग से उनके होटल लड़का मर गया, क्रिमिनल केस बना था, उसको बचाने के लिए ये लड़की जिसके साथ पूरी जम्मू की सोसाइटी खड़ी थी, पुलिस के हवाले कर दिया। इस आदमी का ये जो करैक्टर है यहाँ लोगों में फैला हुआ है और ज़ोरदार रिजल्ट है इसके खिलाफ। मुझे समझ नहीं आई कि बीजेपी के नेताओं को ये पता क्यों नहीं लगा कि ऐसे ही व्यक्ति को लोग पसंद नहीं कर रहे। खैर मैं अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जम्मू के लोग ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। मैं जब जा रहा हूँ लोगों के पास तो मेरा बड़ा भरपूर समर्थन वो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी जो कमिटमेंट्स हैं उसमें दरबार मूव को फिर से रिस्टोर करना, श्रीनगर ट्रेन जा रही है, यहाँ यात्री नहीं आएंगे, जम्मू को टूरिज्म एंगल के साथ इसको हेरिटेज पॉइंट, हेरिटेज साइट बना के इतना प्रोजेक्ट करना कि टूरिस्ट यहाँ आएँ। जो स्मार्ट मीटर हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करना, उनको चलने नहीं देना, क्योंकि स्मार्ट मीटर के पीछे एक साजिश है। आपको याद होगा आपके घरों में पहले बड़े बल्ब लगते थे दूसरे 100 वाट्स के और बिजली बड़ी खाई जाती थी। तब ये LED आए और हमने वो पंखे लाए जो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते बिजली। फिर भी 4 गुना ज़्यादा बिल क्यों आता है जब हम बिजली कम कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने इसकी इंक्वायरी के लिए भी डिमांड की है और स्मार्ट मीटर जो है इसमें फ्रॉड है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और सरकार को मैंने मांग की है कि 100% सब्सिडी देके हर घर में आप सोलर प्लांट लगाइए ताकि बिजली सबकी फ्री हो जाए, तो बच जाए तो गवर्नमेंट को जाए। सूर्य भगवान दे रहा है ऊपर से रोशनी, उसका लाभ लिया जाए। फिर मैंने ये भी कहा है कि हमारे बच्चे आगे पीछे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। जम्मू में 2 ही खेल के मैदान है, एक स्टेडियम और एक परेड। वहाँ इतनी टीमें खेलती हैं कि वो ओवर क्राउडेड रहता है। खास बात 4-5 नई यहाँ ग्राउंड बनाने का मेरा प्लान है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी वालों से मेरी बात हुई है, उन्हें सड़कें भी भगवान दे रहा है ऊपर से रोशनी, उसका लाभ लिया जाए। फिर मैंने ये भी कहा है कि हमारे बच्चे आगे पीछे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। जम्मू में 2 ही खेल के मैदान है, एक स्टेडियम और एक परेड। वहाँ इतनी टीमें खेलती हैं कि वो ओवर क्राउडेड रहता है। खास बात 4-5 नई यहाँ ग्राउंड बनाने का मेरा प्लान है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी वालों से मेरी बात हुई है, उन्हें सड़कें भी तंग की, कभी भी तंग की और जम्मू को सुंदर करने के बजाय बिगाड़ा। उनसे मैंने कहा कि 4 कम से कम सुविधा केंद्र महिलाओं के लिए बनने चाहिए। जो महिलाएं गांव से आती हैं, कभी डॉक्टर कहते हैं अपने आपके बेटे को मैंने दवाई दी है, 4 घंटे के बाद फिर आइए, वो 4 घंटे कहाँ जाएगी, 30 स्टार में बैठेगी।
तो महिलाओं के लिए सुविधा केंद्र बनने चाहिए जहाँ वो बैठ सकें, आराम कर सकें और वहाँ हर किसी की सुविधा हो। ये मैंने मांगे की हुई हैं। और यदि जम्मू के लोगों के पास मेरा ये स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट पहुँचा है तो मैं उनको कहूँगा कि पार्टी के गलत फैसले के बाद जाइए। जम्मू का सवाल है, जम्मू की आइडेंटिटी का सवाल है। मैं ये भी पूछता हूँ कि लद्दाख को यूटी बनाया गया क्योंकि कहते हैं कि लद्दाखियों की आइडेंटिटी खत्म हो रही थी। लोगों की आइडेंटिटी पर भी खतरा है, हमारा हमको अलग क्यों नहीं किया गया? तो जम्मू की आइडेंटिटी का सवाल है। मैंने सारे मुद्दे जम्मू की आइडेंटिटी के लिए है। रेल जाने के बाद जम्मू बिल्कुल उजड़ जाएगा, उसके लिए भी मैंने यही कहा कि हेरिटेज पॉइंट बनाया जाए। ये तो तभी की झील बन जाएगी, इसमें भगवान राम भी नहाए हुए हैं और भगवान कृष्ण भी आए हुए हैं। तो यदि इनकी हिस्ट्री भगवान राम भगवान कृष्ण से जुड़ती है और शिव जी की शादी चेन्नई में तभी किनारे हुई है, तो इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करने का मेरे दिमाग में प्लान है कि झील को उनके नाम से समर्पित किया जाए ताकि एक दूसरी अयोध्या, एक दूसरी सरयू बनाए ताकि दुनिया भर के यात्रियाँ